तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करते हैं ये सिखाएंगे। क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है कि मल्टीमीटर का यूज़ कायदे से करना नहीं आता है, इस वजह से वो रिपेयरिंग लाइन में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के आल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जब आप नया परचेज़ करेंगे, ये मेरा डेली यूज़ वाला है तो मैं उसी पे आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप अपना देख लीजिए। जब आप नया परचेज़ करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। ये सारा कुछ, इसमें बैटरी इंटरनल है, बैटरी वैसे अलग रहती है। जब नया आप लेंगे तो बैटरी इसमें आपको डालनी रहेगी, ठीक है। अब हम आगे शुरू करते हैं अपना काम। तो ये दोस्तों यहाँ से हमारा ये इसका रोटेटर है, और जब भी आप नया मल्टीमीटर लेंगे तो सबसे पहले आप उसका ये एक चक्कर पूरा घुमा के देखेंगे ये एकदम इजीली घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। अगर किसी कारण से नहीं घूम रहा है तो आप उस मल्टीमीटर को तुरंत चेंज कर लें, ठीक है। तो फिलहाल ये मेरा मल्टीमीटर एकदम परफेक्ट क्वालिटी का है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसको क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखा है 10 एम्पियर डीसी, यानी कि हमें यहाँ पे डीसी का करंट नापना होगा। तो 10 एम्पियर डीसी पे सेट करेंगे, और ये हमारा कॉमन पॉइंट है जिसे हम ग्राउंड या न्यूट्रल भी बोलते हैं। तो चलो इसको हम पहले लगा ही देते हैं। तो हमारा ब्लैक प्रोब इस पर लगा देते हैं। चलिए, ये हमारा एक प्रोब कंप्लीट हो गया। और अब हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीमीटर का मोबाइल लाइन रिपेयरिंग भी यूज़ है, वो सारा कुछ हमें इस ओम और मिली एम्पियर वाले करंट पे ही यूज़ है। इसका हमें मोबाइल रिपेयरिंग के लाइन पे उतना कुछ खास यूज है ही नहीं। तो हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे। ये हमारे दोनों प्रोब सेट हो चुके हैं, और अब हम इसको ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये ऑफ पोजीशन पे है। तो अब हम सबसे पहले इस पे देखते हैं कि इसमें कितने सेगमेंट हैं, इसमें कितने तरह से हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेगमेंट है, ये इतना हमारा दूसरा सेगमेंट है, और ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, और ये 6 सेगमेंट है। ये एक लास्ट का हमारा ऑन ऑफ वाला है मेन, तो उसे हम छोड़ देते हैं। ये हमारा टोटल 6 सेगमेंट का है। कुछ जो और अच्छे मल्टीमीटर होते हैं वो बहुत कम, या उनमें से और भी फैसिलिटीज़ होती हैं तो उनका कुछ और अलग प्रोसेस होता है। हम लोग नॉर्मली जो 200-250 की रेंज वाले मल्टीमीटर होते हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम दोस्तों इसका सबसे पहले ना चेक करते हैं। तो हम इसे सबसे पहले सेट करेंगे। चलो हम इसको यहीं से दिखाते हैं, एक तरफ से ही। तो अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे वी लिखा है, वी का मतलब वोल्टेज होता है, आपको पता ही है। और ये आप देख रहे हैं जो सिंबल बना हुआ है, ये पता है सिंबल किस चीज़ का है? मैं एक बार आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो सिंबल है, ये सिंबल एक प्लेन लाइन और नीचे फिर डॉट डॉट, ये हमारा डीसी का सिंबल होता है, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इससे सांप के जैसे है ना, यस के जैसे थोड़ा, तो ये हमारा एसी का सिंबल होता है। ये आपको आसानी से पता ही है। तो अब जैसे हमें किसी भी बैटरी की, सेल की, या जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल कभी कम चार्ज हुआ या कुछ उसमें प्रॉब्लम है, यहाँ चार्ज कम दिखा रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, चार्ज हो ही नहीं रहा है, तो उस पर हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं हम वो उस पर मेज़र करेंगे। तो उसके लिए हमारा ये पॉइंट बना हुआ है 200 मिली वोल्ट का। तो इसका हमें कुछ खास ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इतना वोल्ट हमें चाहिए ही नहीं। हमें लगभग 2 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट के बीच में सारे कुछ मोबाइल रिपेयरिंग लाइन का काम हो जाता है। तो चलिए मैं जैसे अपनी ये बैटरी मेरे पास रखी है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कुछ आसानी से और समझ में आ जाए। एक सेकेंड, बैटरी दीजिए तो ज़रा। हाँ नहीं, वो रेड वाली, हाँ। तो देख सकते हैं ये बैटरी है हमारी। चलिए जैसे अब हम इस बैटरी को देखते हैं कि ये बैटरी कितनी चार्ज है, हमें इसका वोल्ट देखना है। तो चलो इसे हम देख लेते हैं। तो उससे पहले हम इस बैटरी का कुछ जो रीडिंग है वो पढ़ेंगे। तो इस पर लिखा है रेटेड वोल्टेज 3.8 वोल्ट लिखा है, आपको आसानी से दिख रहा होगा। 3.8 वोल्ट की ये मतलब बैटरी है। तो अब हम इस पर जो भी मेज़र करेंगे करंट, वो हमारी 2 वोल्ट से ऊपर है। इसका मतलब अब हम मल्टीमीटर को अपना सेट करेंगे 20 वोल्ट पे, समझ गए। इस पे जितना भी वोल्ट ले लिखा हुआ है, आपको उससे कम वोल्ट का ही उस पर आप नाप सकते हैं। तो जैसे अगर ये बैटरी है हमारी 3.8 वोल्ट की, और अब इसे 2 वोल्ट पे सेट करेंगे, और अगर बैटरी इतनी चार्ज होगी
तो वो इस पर नहीं शो करेगी। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर को सेट करना होगा 20 वोल्ट पे। तो चलिए हम इसे एक बार सेट कर लेते हैं। ये जैसे हमने सेट कर लिया है, और अब हम इस पर प्लस माइनस देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बाहर वाला प्लस है, मैं एक बार ये देखिए बाहर वाला प्लस है, अंदर वाला माइनस है। तो अब हम इसे रखते हैं, और रेड प्रोब को हमेशा प्लस पे रखेंगे और ब्लैक प्रोब को माइनस पे, और देखेंगे कि ये बैटरी कितनी चार्ज है। तो आप देख सकते हैं हमारी बैटरी 3.22% चार्ज है ना। मतलब कि ये बैटरी अभी हमारी 3.8 वोल्ट के नीचे ही है, लेकिन 2 वोल्ट से ऊपर है, इसलिए हमने इसको 20 वोल्ट पे सेट कर रखा है। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 3.22 वोल्ट है लगभग। तो ये बैटरी हमारी 20 वोल्ट के अंडर से चेक हो रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे आगे हमारा जो सेगमेंट है वो है रेजिस्टेंस का। हम इस पे अपने रजिस्टर की कैपेसिटी नापते हैं कि वो कितने वैल्यू का है। तो ये आप सिंबल देख सकते हैं, ये ओम का सिंबल है। तो जैसे हमारे पास एक ये डेड पीसीबी पड़ी है, जियो फ़ोन की है, तो इस पर हम कोई सा एक आपको दिखा देते हैं रजिस्टर की वैल्यू निकाल के, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो इस पर रजिस्टर ये देख रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे लगे हुए हैं। आपके पास भी ऐसी कई सारी पीसीबियाँ रहेंगी, आप आसानी से उसमें नाप सकेंगे। मैं इस पर आपको एक बार दिखा देता हूँ। चलिए, हाँ, ये जैसे बाहर लगे हैं, इन्हें हमें मेजर करने में भी आसानी होगी। तो ये जैसे उस तरफ वाला, ये वाला है ना, इस तरफ वाला, इस रजिस्टर को हम देखते हैं ये कितनी वैल्यू का है। तो हम पीसीबी को रखते हैं, और आप लोग देखिए, वैसे मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा साफ़ आ जाए, लेकिन अगर ना आ पाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि चेक कैसे करना है। तो चलिए, अब हम इसे सबसे पहले सबसे कम रेंज पे सेट करते हैं। हमने इसे 200 रेंज पे सेट किया है मल्टीमीटर को। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 200 रेंज पे सेट करने के बाद, चलिए इतने से हो जाएगा। हाँ, अब आ जाएगा। हमने मल्टीमीटर को 200 रेंज पे सेट कर दिया है, और अब हम इस रजिस्टर की वैल्यू को देखेंगे क्या ये है इतनी वैल्यू का या नहीं है। तो जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये हमारा इतनी वैल्यू का नहीं है, आप देख सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यानी कि इसका मतलब एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। इसे 2K पे सेट करते हैं, और आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ भी इसमें कुछ वैल्यू नहीं आ रही है। हम इसे एक बार पलट कर देखते हैं। रजिस्टर में कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता है, दोनों तरफ से सेम वैल्यू ही आती है। तो आप देख सकते हैं अभी भी इस पर कुछ नहीं आया। मैं एक बार आपको वापस 200 वाले रेंज पे भी सेट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इस पर लगभग वही 0.78। तो इसे हम पहले और आगे देखते हैं। 20K पे हमने सेट किया, और अब देखेंगे अभी भी ये हमारे इसके अंडर पे नहीं है। 200K पे हम सेट करेंगे और फिर देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी मल्टीमीटर पे हमारा 0 ही है, और इस पर ये 2 मेगा ओम पे सेट करेंगे, यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं आया। इसका मतलब ये हमारा जो रजिस्टर है ये 200 ओम से भी कम का है। समझ गया आप? ये हम वापस से हमने 200 ओम पे सेट किया है, और एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये हमने इस पे लगाया, तो ये बहुत कम रेंज का है। तो जो भी रजिस्टर 200 ओम से कम रेंज के होंगे तो वो बीप मोड पे चेक होंगे, और वो सारे रजिस्टर बीप भी कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखना। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए, आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको माइक ज़रा सा पास में लगाने की, ताकि आप लोग इजीली उसकी आवाज़ को सुन सकें। तो मैं माइक इसके ऊपर ही रख देता हूँ, है ना। सॉरी, ये माइक गिर गया, कोई बात नहीं, आप लोग इतना देख लेंगे। ये मैं इसको और थोड़ा सा खिसका देता हूँ। ये मैंने माइक इसके पास में रख दिया है ताकि आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई पड़े। और अब मैं इसको वापस कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, आपको आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही है। इसका मतलब
ये हमारा जो रजिस्टर है ये 200 ओम से कम का है और ये हमारा बजर रेंज बेसिक होगा। ठीक है, बजर रेंज का मतलब आप लोग समझते हैं आसानी से, जिसे हम बीप मोड भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कंटिन्यूटी रेंज भी कहते हैं। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं और अब हम मल्टीमीटर को अपना सेट करेंगे जिस पे हमने अभी रजिस्टर चेक किया था, ये डायोड मोड और कंटिन्यूटी मोड पे। आप ये सिंबल देख सकते हैं, डायोड है ऊपर बना है, नीचे कंटिन्यूटी का सिंबल है। ये जो छोटे रेंज वाले मल्टीमीटर होते हैं 100, 150, 200, 250, उनमें सभी पे लगभग कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है। तो अब हम कुछ कंटिन्यूटी वाली चीज़ें चेक करके देख लेते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है दोस्तों कि हमारी लाइन यहाँ से, अगर सपोज़ कीजिए जैसे ये बैटरी है और ये हमारा मल्टीमीटर है, अगर हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं तो एक लाइन बनेगा। तो वो लाइन हमारी इससे कनेक्ट है या नहीं, या वो लाइन कहीं से ब्रेक है, हम इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम चलिए जिसे हम आपको दिखा देते हैं। एक वायर है हमारे पास, तो हम इस वायर को ही चेक करते हैं और देखेंगे कि ये वायर हमारी सही है या ख़राब है। तो जैसे ये वायर है हमारी, हमने इसको यहाँ पे रख दिया है और अब हमें ये देखना है कि ये वायर सही है या नहीं सही है। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करना है और इसके बाद हम इसकी एक प्रोब को एक सिरे पे लगाएंगे कुछ इस तरह, और दूसरी प्रोब को दूसरे सिरे पे लगाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर हमारा प्रॉपर 0 या 1 पे सेट हो रहा है। ये देखिए, इसका मतलब ये वायर हमारी सही है। सेम उसी तरह से अगर हमें मोबाइल पे कोई लाइन ट्रेस करनी है और हमें उसकी लाइन केवल ट्रेस करनी है, ना कि उसकी कुछ पावर या कैपेसिटी जो भी होगा, तो उसके लिए हम मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करेंगे और इसके बाद हम उसे आसानी से चेक करेंगे। तो जैसे आप देख लीजिए, जैसे ये हमारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो जैसे हम दिखा देते हैं, चलिए ये जैसे कोई टिप है, तो इन तीनों टिप को हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये टिप है, ये टिप हमारा सपोज़ कीजिए इस टिप से कनेक्ट है, तो हम यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पे बीप आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं एक बार, तो ये देखिए बीप यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन यहाँ से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, इस पे देखते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर रखा है और यहाँ पे जब पहले पॉइंट पे रखा तो ये हमारा इससे लाइन नहीं कनेक्ट है, लेकिन जब हमने इसे दूसरे पॉइंट पे रखा तो यहाँ से लाइन हमारी कनेक्ट है। आप समझ सकते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है। अगर इसके लाइन के बीच में कुछ ब्रेक हो जाता है, इसका जो भी सर्किट है, तो फिर ये इस तरह से बीप नहीं देगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अगला सेगमेंट देखते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे डायोड है, तो डायोड भी हमारा इसी रेंज पे चेक होता है। और डायोड का आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, जिस सिरे पे आपको लाइनिंग दिखेगी, जैसे ये हमारा डायोड है, वो सिरा हमेशा निगेटिव होता है, लेकिन मदरबोर्ड पे निगेटिव सिरा हमारे हमेशा प्लस पॉजिटिव वाले सर्किट से जुड़ा होता है, और जो इसका पॉजिटिव सिरा होता है वो हमेशा निगेटिव सिरे से जुड़ा होता है, यानी कि ग्राउंड होता है। तभी आप लोगों ने हमेशा देखा होगा जब भी हम किसी लाइन की GR वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए हम रेड प्रोब को हमेशा ग्राउंड करते हैं और फिर इसके बाद हम लाइन की GR वैल्यू लेते हैं। तो चलिए जैसे एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने इसको ये कहीं भी ग्राउंड पे लगा दिया और अब हम चलो जैसे कि कोई कैपेसिटर, हाँ जैसे ये कैपेसिटर लगा है, चलो हम पावर IC के पास ही देख लेते हैं। तो इस कैपेसिटर के हम इस कोने पे रखेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी वैल्यू 3176 अप्रॉक्स आ रहा है, 320 के आसपास आप मान लीजिए। तो आप एक चीज़ ये समझिए कि ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन तो ओके है, लेकिन इसकी लाइन के बीच में लगे कंपोनेंट भी ओके है, तभी ये हमारा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम इसके दूसरे सिरे पे लगाते हैं तो हमें ग्राउंड मिल रहा है,
इसका मतलब ये कंपोनेंट हमारा पैरेलल में है, यानी कि एक सिरा इसका पॉजिटिव लाइन से कनेक्ट है और दूसरा ग्राउंड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये डायोड लगा है, हमें इस डायोड को चेक करना है, तो हम रेड प्रोब को हमेशा ग्राउंड करेंगे। और हमने जब रेड प्रोब को ग्राउंड किया है तो हमने रेड प्रोब को ग्राउंड नहीं किया, सॉरी, ये डायोड है, इसका भी जो पॉजिटिव सिरा है वो ग्राउंड से कनेक्ट है, इस वजह से हमने प्रोब को भी ग्राउंड किया है। ठीक है, तो यानी कि हमने प्रोब के पॉजिटिव सिरे को और डायोड के पॉजिटिव सिरे से ही जोड़ा है, ना कि हमने प्रोब को ग्राउंड से जोड़ा है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं। तो ये हमने रखा और अभी हमने इसकी वैल्यू देखी 380 के आसपास, और अब हम इसको दूसरे सिरे पे लगाएंगे और देखेंगे क्या ये बीप कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका सिरा ग्राउंड से कनेक्ट है और ये सिरा इसका वैल्यू दे रहा है। तो इसी तरह से आप किसी भी लाइन की वैल्यू या GR या डायोड वैल्यू, जो भी आप उसे बोलते हैं, आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन चेक करने के लिए आपको हमेशा रेड प्रोब को ग्राउंड ही करना पड़ेगा और ब्लैक प्रोब से आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अगले सेगमेंट को देखते हैं। ये हमारा HFE EBCE है, यह ट्रांजिस्टर मॉसफेट के लिए होता है। इसका हम मोबाइल लाइन पे उतना यूज़ नहीं करते हैं, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा है, ये दिखा है आपको म्यू का निशान। म्यू का निशान का मतलब होता है ये कैपेसिटर को शो कर रहा है। किसी शो कर रहा है? हाँ, कैपेसिटर को, क्योंकि कैपेसिटर को हम नापते हैं माइक्रोफेराड से, है ना। तो ये उसकी रेंज है। तो अगर हम मल्टीमीटर पे केवल कैपेसिटर को ही चेक करना चाहें और कैपेसिटर हमारा किसी सप्लाई लाइन पे लगा है, तो वो पहली बात तो हमेशा ज़्यादातर तो कैपेसिटर पैरेलल ही होते हैं। तो जैसे कोई से भी हम कैपेसिटर को एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, जैसे ये हमारा कैपेसिटर ही लगा है, मैं एक बार इसे थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये देखिए, अब जैसे ये कैपेसिटर हमारा लगा है, अब हम देखेंगे ये कैपेसिटर सही है या ख़राब है। तो उसके लिए हम इसको वापस से ग्राउंड बजर रेंज पे सेट करेंगे और रेड प्रोब को ग्राउंड कर देंगे और अब देखेंगे तो ये एक तरफ से हमारा वैल्यू दे रहा है। चलिए, अभी एक तरफ से तो बीप दे रहा है, दूसरी तरफ देख लेते हैं। तो ये दूसरी तरफ से हमें वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है वो हमारा सही है। इसकी जब वैल्यू हमें चेक करनी होगी तो उसे हमें निकाल करके फिर हम उस हिसाब से चेक करेंगे। उतनी तो हमें ज़रूरत नहीं होती है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें स्कीमेटिक में फिर देख के ही लेना पड़ता है। तो स्कीमेटिक में ज़्यादातर हमें रेजिस्टेंस की कैपेसिटी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम इसे आगे छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, ये जो हमारा सिंबल बना हुआ है वोल्टेज, और ये इस तरह से सांप के जैसा यस बना हुआ है लेटर, तो ये दोस्तों हमारा AC वोल्टेज के लिए है। ठीक है, जैसे आपके घर पे जो भी लाइट आती है वो अप्रॉक्स 220 वोल्ट होती है, तो हम इसे यहाँ पे मेज़र करेंगे। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप ये DC वोल्ट पे सेट करके आपने अगर AC का वोल्टेज चेक किया तो आपका मल्टीमीटर तुरंत शॉर्ट हो सकता है और उससे कुछ आपको भी हार्मफुल हो सकता है। तो आप अपनी सावधानी को ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले, तो हम इसी तरह के और नए नए वीडियो आपके लिए आगे से आगे लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक के लिए बाय बाय।